आप कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं तो बिग बैंग टेक्निक का यूज़ करें। बिग बैंग टेक्निक क्या है, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये टेक्निक जो है मैंने खुद इसको नाम दिया है, ऑल्दो ये माइंड साइंसेस में पहले से मौजूद है, लेकिन मैं इसको टाइटल दे रहा हूँ बिग बैंग टेक्निक का। और इस पर मुझे खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पर पूरा ईमान है कि ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी। मैंने तकरीबन 2019 में एक गोल सेट किया था इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए। मुझे उस वक्त इतना आइडिया नहीं था कि ये टेक्निक इतनी इफ़ेक्टिव होगी, लेकिन मैंने 5 साल का जो गोल सेट किया था उसको मैंने विद इन 3 इयर्स अचीव कर लिया। ये टेक्निक इतनी इफ़ेक्टिव है अल्लाह पाक की मदद से, अल्लाह पाक की गाइडेंस से। पहले मैं आपको बिग बैंग का बताता चलूँ। बिग बैंग क्या है? बिग बैंग का मतलब है कि जो यूनिवर्स है, जो कायनात है, वो एक धमाके से एक पॉइंट से स्टार्ट हुई और अल्लाह पाक ने उसको एक्सपेंड किया और आज ये इतनी बड़ी कायनात हमारे सामने बन गई है, जिसमें बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज़ और यूनिवर्स में जो भी प्लैनेट्स हैं, सन, सूरज, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मौजूद हैं। वो एक नुक्ते से, एक धमाके से, एक सर्कल से स्टार्ट हुई थी। इसी तरह से हमारा ब्रेन भी काम करता है। कायनात की बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर भी मौजूद हैं, उसी तरह से जैसे कायनात में होती हैं वो हमारे अंदर भी वैसे काम करती हैं। जैसे सोलर सिस्टम है, उसी तरह से एटम्स एक दूसरे के साथ, एटम्स और इलेक्ट्रॉन का सिस्टम मौजूद है। इसी तरह से हमारे दिमाग के अंदर भी एक यूनिवर्स मौजूद है जो बिग बैंग की तरह काम करेगा। सो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ बिग बैंग टेक्निक। बेसिकली करना आपने ये है कि हमें कुछ भी अचीव करना है, हमें कोई आइडिया हमारे दिमाग में और मैंने कुछ अचीव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ कि मुझे अगले 5 साल में $1 मिलियन बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ $1M। अगले 5 साल मैं कर लेता हूँ 2029, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने लिखा, उसके गिर्द दायरा बना दिया या दायरे के अंदर इसको लिख दिया। ये मेरा वो बिग बैंग का पॉइंट है जहाँ से इस आइडिया ने बिग बैंग की तरह एक्सपेंड होना है। तो अब कैसे ये होगा कि सिर्फ ये नहीं, लोग क्या करते हैं, लोग कहाँ पर फंस जाते हैं। लोग कहते हैं कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल गोल सेट करें, गोल बनाएं, गोल बना लिया, सेट कर लिया, मैंने $1 मिलियन बाय 2029 मैंने अचीव करना है। अब इसके बाद उनके पास कोई काम नहीं होता। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। इस तरीके से ये काम नहीं करता। दिमाग हमारा कैसे काम करता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। हमारा दिमाग ऐसे काम करता है कि जो आपने गोल बना लिया, अब ये आपके यूट्यूब से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपने सोच लिया कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मैंने 2029 तक गेन करने या 2026 तक गेन करने, जो भी आपके दिमाग में गोल है। अब शुरू होगा बिग बैंग। जब आपने सर्कल में ये सब कुछ लिख दिया, आपका गोल लिख दिया, तो आपने इसको अचीव करने के लिए जो पॉइंट्स हैं वो इसके इर्द गिर्द बनाने हैं और इस सर्कल को, इस दायरे को एक्सपेंड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल $1 मिलियन कैसे बनेगा भाई, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने रिसर्च की। अकॉर्डिंग टू ChatGPT AI, उसने मुझे कहा कि आप अगर $1 मिलियन बनाना चाहते हैं तो आपको पर डे $10,000 कमाने होंगे। सोच है, यानी कि इतनी ज़्यादा आपको इनकम जनरेट करनी होगी। तो पहला सवाल तो आ गया, $10,000 कैसे बनेंगे, या $10,000 बनाने हैं, पहली बात तो ये आ गई। उसके बाद ये $10,000 बनेंगे कैसे, मैं इस पर काम करूँगा कि क्या मेरे पास ऐसी कोई नॉलेज, स्किल, टेक्निक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मेरे पास कौन से स्किल्स हैं, ठीक है, जो मैं सेल कर सकता हूँ, या मेरे पास कौन सी रिसोर्सेज हैं, या मेरे पास किस चीज़ का बेनिफिट है, मुझे फ़ायदा है, लाइक मेरी कोई ऐसी पोजीशन है कि मैं ये गोल अचीव कर सकता हूँ। इसमें एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्री में ऐसी पोजीशन पर हूँ कि मेरा इन्फ्लुएंस ऐसा है कि मैं जो है अगर कोई कंसल्टेंसी दूँ या कोई सर्विस दूँ तो मैं अपना पर डे के हिसाब से ये अचीव कर सकता हूँ। तो वो स्किल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि हाँ ये पॉसिबल है, या मैं कह सकता हूँ कि इसकी गुंजाइश है कि ये हो सकता है, ठीक है। ये अनरियलिस्टिक लग रहा है अभी के $10,000 एक दिन में कमाना। अमेरिकी आम एक एवरेज अमेरिकन भी इतना नहीं कमाता, जो वहाँ पर डॉलर छपते हैं वो भी इतना नहीं कमाते। तो ये सोच जो है, इसकी पॉसिबिलिटी ज़रूर है लेकिन मुश्किल है। तो अब मैं इस पर मज़ीद वर्कअप करूँगा कि यार वो स्किल $10,000 कैसे जनरेट करेगा, मुझे अपने आप को कैसे अपग्रेड करना है। तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जो है वो दायरा एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। आप इस दायरे को जो है एक्सपेंड करते चले जाएं, आपका ब्रेन जो है वो प्रोसेसिंग करता चला जाएगा, अपने आप से सवाल जवाब करेगा और आप किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। और फिर आप उसकी डेट लिख दें कि मैंने जो है ना ये डेट फॉर एग्ज़ाम्पल आज जो है 7 अक्टूबर को 2024 में मैंने जो है ये गोल जो है अपना सेट किया था। इसके बाद आप इस डायरी को अपने, या इस नोट्स को अपने आसपास कहीं रखें, अपने नज़र में रखें, या आप अगर इसको कहीं फ़ोल्ड करके बंद भी कर देते हैं इस डायरी को, या वो नोट्स कहीं आपके कहीं चले भी जाते हैं,
आपने जो बिग बैंग अपने दिमाग में स्टार्ट कर दिया वो काम करना शुरू कर देगा। तो बेसिकली अब मैं आपको इसकी साइंस बताता हूँ। होता ये है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो कंप्यूटर की तरह ही काम करता है और यूनिवर्स की तरह ही काम करता है। जब हमने कुछ अचीव करना होता है तो वो हमारे दिमाग में शैटर्ड होते हैं, न्यूरॉन्स इधर उधर पड़े हुए होते हैं और न्यूरॉन्स को समझ नहीं आ रही होती हमारे ब्रेन के सेल्स को कि करना क्या है, कैसे स्टार्ट करना है। तो जब हम ये गोल सेट कर लेते हैं तो उसकी पिक्चर, उसकी लिखे हुई की पिक्चर हमारे दिमाग में बैठ जाती है और पहली चीज़ जो होती है वो उसको हज़म करना उसके लिए मुश्किल होता है कि $1 मिलियन या 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ये हज़म करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस टेक्निक से जब आप लिख लेते हैं तो ये टेक्निक आपके दिमाग को ये चीज़ हज़म करवाने में कामयाब हो जाती है। इसीलिए अल्लाह पाक ने भी हमें कहा है कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोज़े लिख दिए गए हैं। अगर अल्लाह पाक ने सिर्फ कहा होता कि तुम्हारे लिए रोज़े फ़र्ज़ किए गए तो इसका हमारे ब्रेन्स पर इम्पैक्ट और पड़ना था कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ हैं या तुम्हें रोज़े रखने चाहिए, मुसलमान को चाहिए रोज़े रखे। अल्लाह पाक ने फरमाया कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोज़े लिख दिए गए। तो जब लिख देने की बात होती है ये हमारे ब्रेन को बड़े स्ट्रॉन्ग वे में अफेक्ट करती है। जब आप लिख देते हैं अपना गोल तो फिर आपका दिमाग कहता है अब तो ये करना पड़ेगा। और इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लमल इंसाना बिल कलम, मैंने इंसान को कलम से सिखाया। ठीक है, इंसान के अंदर ये अल्लाह पाक ने ख़ास बात रखी है कि जब वो कलम का और पेपर का और इन टेक्निक्स का यूज़ करता है तो वो ज़्यादा अच्छा सीखता है और ग्रो करता है। सो जब आप ये लिख देते हैं उसके बाद फिर आपने क्या किया, अपने उस गोल के इर्द गिर्द अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स लिखे कि यार ये कैसे होगा। मींस आपने अपने ब्रेन को हेल्प की कि मेरे पास ये कुछ है और उनको कनेक्ट कर दिया। अब आपके ब्रेन में क्या हो रहा है, जो न्यूरॉन्स इधर उधर पड़े हुए थे जिनमें ये इन्फॉर्मेशन मौजूद थी, स्किल की, कम्युनिकेशन की, पैसों की, फ़लाँ चीज़, वो आपस में वायर कर दिए। जो वायर नेटवर्क आपने यहाँ बनाया वो वायरिंग आपके ब्रेन में होना शुरू होगी और क्या हुआ कि आपके ब्रेन का एक ख़ास पार्ट जो है वो एक्टिव हो गया, सबकॉन्शियसली भी और कॉन्शियसली भी उस गोल की तरफ काम करने की तरफ वो गामजन हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ दिस टेक्निक वर्क्स। मैं इसको सम अप करने लगा हूँ क्लोज़ करने से पहले। अगर आप कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि आपने कोई पेपर, शीट, नोट टेकिंग मशीन, कुछ भी आपके पास डिवाइस हो, आपने सर्कल में एक दायरा लगाना है और सर्कल एक सर्कल बनाना है, उस दायरे में अपना गोल लिखना है और उस गोल के इर्द गिर्द वो सारे एरोज़ लगाकर वो ऑब्जेक्टिव्स लिखने कि आपने इस गोल को कैसे अचीव करना है। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि जब आप ये टेक्निक फॉलो करेंगे, 5 साल का गोल बनाएं, आपको 3 साल में रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये मेरी अपनी एविडेंस, अपनी गारंटी से मैं आपको बता रहा हूँ। सो उम्मीद करता हूँ कि आप बिग बैंग टेक्निक को फॉलो करेंगे और अपने गोल्स को अचीव करेंगे। मेरे मुताबिक अगर आप ये नहीं करते तो आपको गोल अचीव करना आपके लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप माइंड टेक्निक्स यूज़ नहीं करते आप कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन इस सारे में ये मत भूलिएगा कि ये जो गोल्स हैं आपके, ये अल्लाह पाक के करम से ही पूरे होते हैं। वो आपको सांसें देगा तो आपके गोल्स पूरे होंगे, अगर वो आपको सांसें ना दे तो आपके गोल पूरे नहीं हो सकते। सो इन सारी माइंड साइंसेस की बातों के अंदर एक पोशीदा राज है, वो अल्लाह का है। मैं जब भी कभी इन चीज़ों में बात करूं तो कभी भी ये ना समझें कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप कोई चीज़ है या मैं कोई चीज़ हूं। नहीं, ये बेसिकली अल्लाह के राज हैं इस दुनिया को चलाने के, और वो राज कुछ लोगों पर ज़ाहिर होते हैं। माइंड साइंटिस्ट जो हैं रिसर्च करके उन्होंने इन राज़ों को जो है वो समझा है। और मैंने आपको कुरान से एग्जांपल दी कि किस तरह से अल्लाह पाक ने कहा है कि कुतिबा अलैकुमुस सियाम। अल्लाह पाक ने ये क्यों नहीं कह दिया कि आप जो है रोज़े रखें खाली, ये क्यों नहीं कह दिया, और ये क्यों कहा अल्लमल इंसाना बिल कलम। सो उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये मैंने कंट्रोडिक्शन एंड में इसलिए बात की, अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो माइंड साइंसेस हैं या जो मोटिवेशन है, जो इंस्पिरेशन है, ये सारा कुछ जो है ये जो है ना ड्रामा है। जब वो ऐसा कहते हैं तो मुझे अफसोस होता है, क्योंकि वो अल्लाह की साइंस का, अल्लाह के इल्म का, अल्लाह का दुनिया को, निज़ाम को चलाने की चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो ख़ुद बहुत मायूस होते हैं। सो आई होप you understand and got my point. Thank you. Allah Hafiz. For more videos, subscribe my channel and share my videos. Thank you. Allah Hafiz.